कुत्ते को एक रोटी भी खिला देते हैं तो जिंदगी भर वो आपकी वफादारी निभाएगा, लेकिन इंसान कब धोखा दे दे ये किसी को पता नहीं होता है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत के कुत्ते के बारे में। उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसके बाद से पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा, पूरा सबूत दिखाऊंगा कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के कुत्ते ने सूंघ कर, जी हाँ, सूंघ कर कातिलों को पकड़ लिया है। सुशांत और उनके कुत्ते के बीच प्यार के किस्से से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब सुशांत की मौत हुई थी तो उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। वो बीमार पड़ गए थे। मीडिया में ये खबर भी आई थी कि सुशांत के कुत्ते फज की मौत हो गई है, लेकिन वो इस वक्त जिंदा है और उन्होंने एक कारनामा कर दिखाया है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का जानवरों से बेहद ही लगाव था। उनका सपना था, उनके डायरी में इस बात का जिक्र है कि वो 2 घोड़े भी पालना चाहते थे। उनके पास 4 कुत्ते थे। उनके फार्म हाउस पर 3 कुत्ते थे, अमर, अकबर और एंथोनी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जो अपने साथ कुत्ता रखता था उनका नाम फज था। फज और सुशांत के बीच का जो रिश्ता है वो बेहतर था, उनके बीच प्यार था। सुशांत सिंह राजपूत लगातार फज के साथ खेलते थे, हंसते थे, दौड़ते थे, उनके साथ खाना खाते थे। लेकिन सुशांत की मौत के बाद वो कुत्ता लगातार उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन उस मासूम को यह पता नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत कभी भी लौट कर नहीं आएगा, कभी भी उनसे बातें नहीं करेगा, क्योंकि अब उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि सुशांत की मौत हो चुकी है। और फज लगातार दरवाजे पर बैठकर, सोफे पर बैठकर, घर में बैठकर, बेड पर बैठकर सुशांत सिंह राजपूत का इंतजार कर रहा था। लगातार सुशांत के दोस्त उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, उनको बहलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फज था कि मान ही नहीं रहा था। उससे भी खतरनाक दृश्य, उससे भी निर्मम दृश्य ये था कि जब सुशांत सिंह राजपूत की लाश को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उनका कुत्ता उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ जा रहा था। लेकिन सुशांत के परिवार वालों ने उन्हें पकड़ा, उन्हें घर में रखा और अब जाकर सुशांत का कुत्ता उनके फादर के सिंह के पास रह रहा है और फिलहाल वो स्वस्थ है। लेकिन अभी भी वो मंजर, अभी भी सुशांत की यादें वो नहीं भूल पाया है। दोस्तों, मीडिया में इस बात की चर्चा काफी ज्यादा तेज थी कि सुशांत के कुत्ते ने उन कातिलों को देखा है। बताया जा रहा था कि जिस वक्त सुशांत का मर्डर हो रहा था उस वक्त कातिलों ने उस कुत्ते को बेल्ट से बांध दिया था। लेकिन उन कातिलों को यह पता नहीं था कि फज अपने मालिक के प्रति बहुत ज्यादा वफादार है। उन्होंने उन कातिलों को सूंघ लिया था, उनकी महक को पहचान लिया था, उनको देख लिया था। यही बड़ी वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत का कुत्ता फज लगातार 3 ऐसी तस्वीरों को देखकर भौंक रहा है, जिसके बाद से पूरी दुनिया का शक और ज्यादा गहरा गया है, क्योंकि फज के दिमाग में ये बात बैठ चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत का कातिल कौन है। वो लगातार गुर्राता है, गुस्सा होता है, उसको देखता है। जी हाँ, मैं आज आपके सामने वो खुलासा करने जा रहा हूं। पहली तस्वीर रिया चक्रवर्ती की है, जिनको देखकर सुशांत का कुत्ता तेजी से भौंकने लगता है, गुर्राने लगता है और तस्वीर पर एकाएक अटैक कर देता है। यानी कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं इस बात की खटक है कि सुशांत सिंह राजपूत का असली कातिल रिया चक्रवर्ती ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो 3 तस्वीरों पर भौंक रहा है। दूसरी तस्वीर है सेमुल मिरांडा की, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के होम मैनेजर थे। मैं आपको बता दूं कि वही सेमुल मिरांडा जिसने सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के पहले रिया चक्रवर्ती से करीब 20 मिनट बातें की थी। जी हाँ, 20 मिनट तक बातें की थी। आखिर वो कौन सी बातें थी, अब खुलासा होने वाला है। और तीसरी तस्वीर है सिद्धार्थ पिठानी की, जिनकी तस्वीर को देखकर कुत्ता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तेजी से भौंकने लगता है, उस पर खतरनाक तरीके से अटैक करता है और उनकी तस्वीर के साथ वो चीर फाड़ करने लगता है। यानी कि कुछ तो है, शक तो बनता है कि आखिर कुत्ता इन 3 तस्वीरों पर क्यों भौंकता है, क्यों गुस्साता है। यह एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ाई लड़ रही है। हर इंसान, देश का 130 करोड़ लोग यही कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है और हर इंसान एक साथ में, एक आवाज में यही कह रहा है कि सीबीआई जांच के बाद सुशांत के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और देश के नागरिकों का ही कमाल है,
देश के नागरिकों की वजह से ही, उनके ही कहने से, उनके ही दबाव से सरकार और प्रशासन मजबूर हुई सीबीआई जांच कराने को लेकर। अब ये पूरा मामला सीबीआई के हाथ में है। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे अब तय हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, और सीबीआई को कई ऐसे अहम सबूत मिले हैं जिससे अब तय होगा कि सुशांत का असली कातिल कौन है। बताया जा रहा है कि सीबीआई कातिलों तक अब पहुंचने ही वाली है। इधर रिया चक्रवर्ती, जी हाँ, रिया चक्रवर्ती एनसीबी के गिरफ्त में है। वो उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। इस मामले को ड्रग्स के एंगल से भी देखा जा रहा है। देखिए, पहले तो ये मामला था कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। जब उस मर्डर की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम आई, उसके बाद ईडी, एनसीबी सबकी जरूरत पड़ गई, क्योंकि इस पूरे मामले में खतरनाक मकड़ चाल है। पैसे के लेन देन और ड्रग्स सप्लाई, जबरदस्ती ड्रग्स देने का केस, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे रिया चक्रवर्ती और उनका गैंग बेनकाब हो चुका है, और बॉलीवुड के माफियाओं का भी असली चेहरा सामने आ गया है। और महाराष्ट्र सरकार, जो कि लगातार रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश कर रही थी, वो भी बेनकाब हो रही है। दोस्तों, आप देखिए कि किस तरीके से देश में अगर किसी मजबूर इंसान, किसी पीड़ित इंसान के पक्ष में कोई आवाज उठाता है तो उनको भी पीड़ित कर दिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। वही हुआ। सर, गलती इसकी नहीं है, झगड़ा क्राइम फाइन तो भरना पड़ेगा। ओके, फोन पे कंगना रनावत के साथ कंगना ने क्या किया था? कंगना ने बस यही कोशिश की थी कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। कंगना ने बॉलीवुड के काले कारनामों का खुलासा किया था। कंगना ने राजनीति में चल रहे गंदे खेल का खुलासा किया था। लेकिन उसके बाद से उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार ने कंगना पर नकेल कसनी शुरू कर दी, यहां तक कि उनके घर में भी तोड़फोड़ की। महाराष्ट्र सरकार को यह भी पता होनी चाहिए कि कंगना रनावत भी इसी इंडिया की मिट्टी की बनी हुई है। वो भी मानने वाली नहीं है, वो भी इसी देश की बेटी है, और देश का किसी भी कोना कोई भी इंसान जा सकता है, उन्हें संविधान अधिकार देता है। लेकिन उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे लगातार क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं। वो ऐसे लोगों को वहां से मार के भगाना चाहते हैं जो कि बाहर से आए हों। वो उद्धव ठाकरे सुन ले, महाराष्ट्र सरकार सुन ले कि हमारा देश, हमारे देश का संविधान ये हमें अधिकार देता है कि देश के किसी कोने में भी हम रह सकते हैं, वैध तरीके से रह सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, हम देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन लगातार महाराष्ट्र सरकार, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर तमाम राज्य जो कि महाराष्ट्र के बाहर के लोग हैं, उनको वहां से भगाने की कोशिश करती है, यानी कि वो क्षेत्रवाद की राजनीति करती है। अब देश इस चीज को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। पूरा देश न्याय चाहता है। जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत के साथ अन्याय हुआ, कंगना रनावत के साथ अन्याय हुआ, अब पूरा देश खड़ा है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, और देश यही कह रहा है कि हमें समानता का अधिकार दो, जीने का अधिकार दो। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में जो हम आवाज बुलंद